एग्जाम्पल नंबर 5, 3 तक बता दिया ना। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f ऑफ x बराबर k सतत है। आप एक बात बताओ कि उन बिंदुओं की जांच करो, यहाँ ये बोल रहा है कि fx ना k मतलब कोई एक नंबर के इक्वल है। अब आप fx का मान कुछ भी रख लो, fx का मान कुछ भी रख लो, 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव। y का मान हमेशा कितना रहेगा? 2 रहेगा। और y का मान 2 का मतलब लाइन कुछ ऐसी जाएगी। अब चाहे इधर ले जाओ चाहे कोई भी मान रख लो एक्स वाई का, है ना, y का मान तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो उस कंडीशन पर ये f ऑफ x जो है बराबर रहेगा k के, हमेशा k के इक्वल रहेगा। तो उस कंडीशन पे ये कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। तो इसको हल में कुछ नहीं करना, बस हम एक कोई भी मान रख के देख लेंगे। लिमिट x अप्रोच टू c, x अप्रोच टू c fx में रख के देख लेंगे, जो कि लिमिट x अप्रोच टू c जो कि हो जाएगा k, और इस k की जगह पे हम रख नहीं सकते x का मान, इसलिए ये हमेशा रहेगा किसके इक्वल? k के इक्वल ही रहेगा। तो उस कंडीशन पर ये हमेशा कैसा रहेगा? सतत ही रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसका थ्योरी के साथ लिख लो। कि मैं खुद सोचता हूँ कि कोई भी 1 घंटा देना है, कहीं पर भी ऐसे दो जहाँ पे अपना भी टाइम सही जगह पे चला जाए और बच्चों का भी फायदा हो जाए। हो गया ये एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन, तत्समक फलन का मतलब ये होता है कि हमेशा वो 1 दे रहा है, उसके अलावा वो कोई आंसर दे ही नहीं रहा, हमेशा 1 दे रहा है। तो x का मान आप कुछ भी रखो, उसके सापेक्ष y का मान हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो अगर वो 1 मिलेगा ना, तो 1 मतलब हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि f ऑफ x हमेशा एक वैल्यू c के इक्वल है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप इसका वैल्यू चेंज भी करते हो, या f ऑफ c ले लो यहाँ पे, ठीक है, अरे यार f ऑफ x बराबर है x के, ये हमने एक फलन मान लिया। इसमें हम लोग लिमिट रख के दिखा दे रहे हैं, f ऑफ c का मान रख के दिखा दे रहे हैं जो कि c के इक्वल है। तो हम इसमें लिमिट जो कर रहे हैं चेंज, x अप्रोच टू c, f ऑफ x के अंदर f ऑफ x का लिमिट x अप्रोच टू c, और यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा c। ठीक है, c मतलब तत्समक फलन हमेशा वो एक आंसर हमेशा उसका एक ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि लिमिट x अप्रोच टू जब हम c रख रहे हैं तो हमें आंसर जो मिल रहा है x में वो बराबर मिल रहा है f ऑफ c के। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये भी फलन कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। ये सब ऐसे लिखने वाले क्वेश्चन से जल्दी जल्दी लिखते चलो, हालांकि समझाना भी उसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मॉड एक्स के लिए हम लोगों ने क्या करा था? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली थी, वो अभी परिभाषा नंबर 2 में लिखी हुई है। तो ये परिभाषा नंबर 2 में तुम लिख लो कुछ ना कुछ। परिभाषा नंबर 2 में हमने क्या करना पड़ता है? एक बार हम लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस का मतलब है जिस x के मान के लिए ये हमसे सततता पूछेंगे उसमें प्लस करके और उसमें माइनस करके हमें क्या करना है? इस fx में रख के देख लेना है। ठीक है, तो ये एक बार a रखेंगे, एक बार लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, एक बार f ऑफ a का मान निकालना है, एक बार f ऑफ a प्लस का निकालना है, एक बार f ऑफ a माइनस का निकालना है। ये तीनों मान हम लोग निकाल के देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए बोला है उस पॉइंट का मान। ये तीनों पॉइंट अगर निकाल के देख लें और अगर वो तीनों इक्वल आ जाए तो फिर फलन सतत हो जाता है। तो परिभाषा नंबर 2 जल्दी से लिख लो। अब इसमें से तुम क्या लिखना? एक वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या लिखोगे? f का अंत्य बिंदु a पर सातत्य का अर्थ है ये, उसके बाद f और b का सातत्य है ये, उसके बाद नीचे वाली पूरी लाइन। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं, चेक कर लेना वो कॉपी में। मॉड एक्स fx का मान है मॉड x के इक्वल, द्वारा परिभाषित फलन सतत फलन है। तो हम लोगों ने कल जब इस क्वेश्चन को किया था तो उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारी लिमिट निकाली थी। एग्जाम्पल नंबर है 7, fx का वैल्यू है मॉड ऑफ x के इक्वल। ठीक, इसमें fx को ओपन करने के 2 तरीके होते हैं,
एक बार माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स, यदि एक्स का मान लेस देन जीरो है। तो मैंने बताया था कि जब भी लेस देन जीरो का मतलब है सारे माइनस के मान रखोगे। अगर माइनस का वन यहाँ रखोगे तो माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब है मॉड एक्स को ओपन तो आपने कर लिया दो तरीके से। उन ओपन करने में आपने ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं रखा है जिससे एक्स नेगेटिव बन रहा हो, है ना। हमारा मॉड एक्स हमेशा दोनों ही कंडीशन में क्या रह रहा है, पॉजिटिव ही रह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए जब जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम इसमें सतत फलन है ना, तो उसके लिए दोनों देखो वैल्यू, ये जीरो है ये भी जीरो है, तो आप इसकी सततता किसके लिए चेक करोगे, जीरो के लिए ही चेक करोगे। तो एफ ऑफ जीरो पर मॉड एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो ही होगा। फिर हम बोले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जीरो से कुछ छोटा वैल्यू रख के देख लो। तो जीरो से छोटा वैल्यू मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटे मान। जीरो से छोटे मान आप किस में रख सकते हो, सिर्फ इसमें रख सकते हो, इट मींस माइनस का एक्स। और यहाँ पे जब जीरो रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब लिखने गए थे, राइट हैंड लिमिट, तो उसमें हम लोग लिमिट एक्स अप्रोच टू क्या रखते थे, जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब है कि एक्स के मान जीरो से बड़े। तो जीरो से बड़े के लिए आप किसको डिफाइन करते हो, जीरो से बड़े के लिए आप इसको लेकर जाओगे, तो उसके लिए आप इधर एक्स पॉजिटिव और यहाँ रखोगे जीरो। अब इसमें क्या मिला हमें, एफ ऑफ जीरो का मान तो जीरो मिला, उसके सापेक्ष लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस का मान भी सेम मिला, और उसके सापेक्ष लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस का मान भी वही मिला। जब तीनों मान एक जैसे आ जाते हैं तो फलन कैसा हो जाता है, सतत, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही इस क्लास में कर रखा है, पिछली क्लास में। इस वाले क्वेश्चन इन लोगों ने सी को लेके चले हैं, ठीक है। तो वो सी से ना करके तुम जीरो से भी करके दिखा सकते हो, है ना। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, ठीक है। ये कर रखा है हम लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 8 में एक क्यूबिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना है कि सातत्य की विचार, सातत्य की जांच करना है। तो अब जब इस पे कोई मान नहीं दिया है ना, सातत्य की जांच तो करना है, लेकिन ये नहीं बोला कि किस बिंदु के लिए करना है। तो उस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे एक एफ ऑफ सी निकालना है। मतलब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे x का मान हम कोई भी एक बिंदु रख रहे हैं जो कि माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो उससे ये इक्वेशन क्या बनेगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस का 1। इसके लिए अगर हम यही मान लिमिट के लिए निकालें, लिमिट रख के निकालें, तो उस केस में भी एफ एक्स जो है वो सेम यही रहेगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें मान रख देंगे तो सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अगर उन्होंने कोई बिंदु दिया है तो बिंदु रख लेना है, नहीं दिया है तो x बराबर एक्स अप्रोच टू सी रख के उसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे ये जो एफ एक्स आया है ये बराबर है एफ ऑफ एक्स के, ठीक, या एफ ऑफ सी के, क्योंकि सी ही हमने वहाँ पे रखा है। ये देखा है एफ ऑफ सी का जो मान आया वो लिमिट रखने पे भी सेम आ रहा है, और जब ये दोनों सेम आ जाते हैं तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सतत फलन, ठीक। तो जब पॉइंट देगा तो पॉइंट रख लेना, एक बार यहाँ पे पॉइंट रख लेना, एक बार लिमिट के साथ रख लेना, दोनों के कंफर्म है आंसर हमेशा सेम ही आते हैं और वो सतत ही होता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे एक इक्वेशन सीधा दिया हो उसके बटे में कुछ ना हो तो मैक्सिमम टाइम पे वो सतत ही होगा, है ना, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो ये इसको कंप्लीट करो जल्दी से। आप इस टाइप के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, कोई बिंदु नहीं दिया, सिर्फ पूछा है कि सतत है या नहीं है, चेक कर लो। तो हम हमेशा सी ही रख के चेक करेंगे। तो एफ एक्स एग्जाम्पल नंबर 9, एफ एक्स बराबर है 1/x के। यहाँ पे आप बस x का मान 0 नहीं रख सकते, उसके अलावा जो रखना है वो रख लो, ठीक है। इसके सातत्य की जांच करना है। तो सातत्य की जांच करने के लिए हमने जैसा कि बोला कि सबसे पहले हम एफ ऑफ x का जो मान है 1/x, इसमें हम x बराबर c रख के देखेंगे। x बराबर c रखेंगे तो ये एफ ऑफ c बनेगा जो कि 1/c आएगा। फिर हम लोग लिमिट में x का वैल्यू चेंज कर देंगे एफ ऑफ x में
लिमिट एक्स अप्रोच टू सी रख के 1/x की जगह पे 1/c रखते हैं, तो दोनों से हमें क्या मिलेगा, एक जैसी वैल्यू मिल जाएगी। और जब एक जैसी वैल्यू मिल जाएगी तो हम बोल देंगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर आ रहा है 1/, या एफ ऑफ सी के बराबर आ रहा है एफ ऑफ सी के। तो उस कंडीशन पे फलन कैसा हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट की बैक जो लास्ट की 2-3 लाइन। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स, जिसके अंदर 2 मान है और दोनों अलग अलग वैल्यूज के लिए हैं, ठीक है। हालांकि इसकी जो सततता की जांच है वो हमेशा उन्हीं पॉइंट्स के लिए करी जाती है जो पॉइंट्स उसमें ग्रेटर देन और लेस देन दिए हुए हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जांच करो, और सी के लिए इन्होंने जांच करके दिखाया है। सबसे पहला इक्वेशन है x+2 और एक है x-2, एक है x+2 एक है x-2, यदि और यदि यहाँ पे जब आपके पास x के मान 1 से छोटे होंगे या 1 के बराबर होंगे तब आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, और जब आपके पास x के मान 1 से बड़े होंगे तो आप सारे के सारे मान इस वाली इक्वेशन में रखोगे। इससे क्वेश्चन के सततता की जांच करना है, हमेशा इसी पॉइंट के लिए करते हैं वैसे तो, बट अब इन्होंने बोला है कि जांच करो लेकिन ये पॉइंट मत रखो, तो हम सी के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली ये जो पॉइंट है मैंने बोला इसी पॉइंट के लिए चेक करते हैं, लेकिन सी के लिए अगर चेक करोगे तो क्या करोगे, तो सबसे पहले एफ ऑफ सी का मान निकालोगे। तो एफ ऑफ सी का जो मान निकालोगे ना, तो एक चीज देखो कि इक्वल का मार्क कहाँ लगा है, यहाँ पे। तो जो भी एक्स का मान रख रहे हो तुम सी, वो सिर्फ कहाँ रख सकते हो, इक्वल वाला जो भी मान रखना है वो हमेशा किस में रख सकते हो, सिर्फ ग्रेटर देन वाले सारे मान इसमें, बाकी इक्वल और छोटे वाले मान सब इसमें। तो एफ ऑफ सी का अगर हम मान निकालने जाएंगे ना, तो एफ ऑफ सी का मान हम लोग इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे, तो वो आ जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू c+2। अब अगर मुझे x का लेस देन c निकालना है, मतलब x का छोटा मान c से, तो मैं कौन सी वाली इक्वेशन की बात करूंगा, इसी वाली की। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोच टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू c माइनस ऑफ एफ एक्स का मान कौन सा वाला, x+2 वाला, c का मान c रख दोगे, क्या मिल जाएगा, ये एक्चुअल में हमारे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो उसको हम लोग लिमिट x अप्रोच टू c प्लस, तो c प्लस मतलब एक से बड़े मान, c प्लस मतलब कोई भी जो आप मान रहे हो ना उसमें प्लस वाला, तो प्लस वाले के लिए ये वाला डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा f ऑफ x, यहाँ पे हमारे लिए लिमिट x अप्रोच टू c प्लस, वो क्या है हमारे पास c प्लस के लिए हमारे पास है x-2, तो ये बन जाएगा c-2, ठीक है। तो एक बार हमें c+2 निकालना है, एक बार c-2 निकालना है ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब इसको क्वेश्चन को बोल देंगे कि ये जो है ये सतत होगा, ठीक है। सततता की जांच करना है। अब यहाँ से एक चीज़ है, मुझे भी मतलब ये तो अभी मुझे भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे सतत हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इसको आके बोल दिया है कि ये क्वेश्चन कैसा है, सतत है, क्योंकि LHL बराबर है RHL बराबर है एफ ऑफ सी। बट देखो यहाँ पे दिख रहा है c+2, यहाँ पे दिख रहा है c-2, और यहाँ पे भी दिख रहा है c+2, ये दो तो इक्वल दिख रहे हैं, ये वाला इक्वल नहीं दिख रहा है ना। बट ठीक है, क्वेश्चन में सतत बोला है तो सतत दिखा दिया है ना। ऐसा करने के बाद डायरेक्ट बोल दिया। मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इस 1 के लिए निकालेंगे, तो इस 1 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। पहले ये वाली लिख लो, मेथड नंबर फर्स्ट, इसके बाद करेंगे मेथड नंबर सेकंड, जिसमें हम 1 के लिए चेक करेंगे। अगर वहां से हमें आंसर करेक्ट मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये सतत है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो गया ना। इसमें अभी क्लियरली दो चीज हमें क्या नहीं दिख रही है, एक तो ये RHL तो हमें दिख रहा है नहीं, LHL हमें दिख रहा है किसके इक्वल, एफ ऑफ सी के, है ना। ये इसको एक काम कर लो, ये लिख लिया है क्या, ये इसमें एक काम कर लो कि हमें कौन कौन इक्वल दिख रहा है, LHL इक्वल दिख रहा है एफ ऑफ सी के, बट RHL उसके इक्वल नहीं है ना। तो अभी फिलहाल ये RHL इक्वल नहीं है, फिलहाल हम लोग ये करके चलते हैं।
या नहीं भी करके चलोगे तो जब हम 1 के लिए चेक कर लेंगे तब देख लेना, ठीक है। इसमें तो फिलहाल कंफर्मेशन मिल तो रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा। अब 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 के लिए अगर देखेंगे तो एफ ऑफ 1 के लिए x बराबर 1, x बराबर 1 अगर हम रखना चाहें तो किस वाले में रखेंगे, तो वो हम रख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाले में, क्योंकि यहीं पे 1 x के बराबर है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 1 का मान मिल गया 3। फिर हम लोग LHL निकालने के लिए x1 माइनस रखेंगे, क्योंकि LHL का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 1 के राइट हैंड साइड बट 1 के लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम एफ एक्स को रखेंगे। अब लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस 1 से छोटे मान या 1 कहाँ पे रख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे आप 1 रखोगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। लेकिन अब हम निकालने जाएंगे RHL। RHL का मतलब लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस हम किस में रख सकते हैं, मतलब 1 से बड़े मान। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस किस में रख सकते हैं, x माइनस 2 में। जब यहाँ पे रखेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस का 1। यहाँ से क्लियर हो गया कि एफ एक्स जो हमारे पास एफ एक्स मतलब एफ ऑफ जो 1 आया वो इक्वल है RHL के LHL के, वो इक्वल है LHL के बट नॉट इक्वल है RHL के। दिख रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है। तो इसके मैंने सतत के लिए एक चीज बोली है, सतत के लिए तीनों बराबर आने चाहिए, तीनों बराबर नहीं आ रहे ना, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, है ना, सतत नहीं होगा। असतत बोल सकते हो, सतत नहीं होगा बोल सकते हो, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस भी करना आगे के, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिस पॉइंट को ग्रेटर देन और लेस देन ये बोलते हैं उसी पॉइंट के लिए उसको चेक करना होता है। अगर पॉइंट नहीं दिए हैं तो फिर एक बार सी के लिए भी चेक कर लेंगे, बट जो पॉइंट के लिए दिया है उसी पे चेक कर लो, अच्छी बात रहेगी, है ना। आगे इसके क्वेश्चन आगे की तरफ करना, ठीक है।